बहुत से विद्युत उपभोक्ता जो अपने घरों पे सोलर सिस्टम लगवाते हैं उन्हें एक परेशानी का सामना करना पड़ता है कि जिस भी महीने वो सोलर सिस्टम लगवाते हैं आगे आने वाले 2-3 महीने में उन्हें ज़्यादा बिजली के बिल आते हैं और वो ये समझ ही नहीं पाते कि हमारा सोलर पैनल लगाने के बाद में बिजली का बिल कम होना चाहिए था, तो ये बढ़ कैसे गया। अगर आपके यहाँ पर भी सोलर पैनल लगाए गए हैं और शुरुआत के 2-3 महीने में आपको भी ज्यादा बिजली के बिल देखने को मिल रहे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आजकल बिजली के बिलों को कम करने के लिए सोलर सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होने लगा है, जिस वजह से ज्यादातर विद्युत उपभोक्ता अब अपने घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगा रहे हैं ताकि आपके बिजली के बिल कम हो। लेकिन जब भी आप सोलर सिस्टम अपने घरों पर लगवाते हैं तो सोलर सिस्टम के अंदर बिजली विभाग द्वारा नेट मीटर को लगाया जाता है और जो नॉर्मल कनेक्शंस होते हैं उनके अंदर नॉर्मल मीटर लगता है। नॉर्मल मीटर का काम सिर्फ इतना होता है कि आप महीने भर जितना बिजली का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जितना यूनिट कंजप्शन करते हैं, वो उसके आधार पर बिल जनरेट करता है और ऐसा हर महीने चलता है। लेकिन सोलर सिस्टम के अंदर नेट मीटर लगता है। नेट मीटर के अंदर दो काम होते हैं, एक तो आप बिजली विभाग की ग्रिड से जितना इस्तेमाल करते हैं वो उसका भी हिसाब रखता है और आपके सोलर से जितने बिजली का जनरेशन होता है वो उसका भी हिसाब रखता है। तो नेट मीटर में ये दोनों ही काम होते हैं और इसके अलावा आप जितनी भी बिजली एक्स्ट्रा जो बिजली विभाग के ग्रिड में सेंड करते हैं तो उसका भी हिसाब रखता है। तो ये जो नेट मीटर होता है इसका दो काम होता है। तो ये नॉर्मल मीटर और नेट मीटर के अंदर ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब भी हम सोलर सिस्टम लगाते हैं तो शुरुआत के 2-3 महीने हमारा बिल ज्यादा क्यों आता है। उसके पीछे सीधा सा रीजन होता है आपका पुराना मीटर, क्योंकि जब आपके यहाँ पर नेट मीटर लगता है तो उस महीने, अब जरूरी तो नहीं है कि आप महीने की 1 तारीख को लगाएं। कभी ऐसा होता है कि आपने 10 तारीख को सोलर सिस्टम लगाया, कभी 12 तारीख को, कभी 15 को, कभी 20 को या 25 को। आप महीने की किसी भी तारीख को सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। हम यहाँ पर उदाहरण मान के चलते हैं कि आपके यहाँ पर आपने महीने की 15 तारीख को सोलर सिस्टम लगवाया। अब इसमें होगा क्या, क्योंकि बिजली विभाग का सिस्टम ऐसा होता है कि हम पूरे महीने बिजली इस्तेमाल करते हैं, फिर अगले महीने उसका बिल जनरेट होता है और अगले महीने जो बिल आता है वो पिछले महीने का बिल होता है। उदाहरण के लिए आपके यहाँ पर आपने 15 जनवरी को सोलर सिस्टम लगाया, तो जो जनवरी महीने में बिल आ रहा है वो तो आपका दिसंबर महीने का बिल हुआ। वैसे ही जब आपका जनवरी का महीना पूरा होगा उसके बाद में आपको फरवरी में जो बिल आएगा वो जनवरी महीने का होगा, लेकिन आता वो आपको फरवरी महीने में। तो इस तरह से ही उदाहरण के लिए जैसे हमने माना कि आपने 15 जून को सोलर सिस्टम लगवाया। अब 15 जून को आपके यहाँ पर सोलर सिस्टम लगा तो उसी समय आपके यहाँ पर नेट मीटर लगा होगा, लेकिन उस 15 तारीख से पहले जितना भी आपका यूनिट का कंजप्शन हुआ वो नॉर्मल मीटर के अंदर हुआ था। तो इसलिए अब आपका जो जुलाई महीने का बिल आएगा उसके अंदर होगा ये कि जितना आपका पुराने मीटर के अंदर यूनिट था वो टोटल यूनिट एक बार में इसमें ऐड हो जाएगी और 15 तारीख के बाद में जितना भी आपने यूनिट का जो ग्रिड से कंजप्शन किया और आपके सोलर से किया वो सभी नेट मीटर के अकॉर्डिंग आएगा। तो इस तरह से जितना भी हमारा पुराने मीटर का यूनिट है वो एक ही बार में आपके बिल में ऐड हो जाएगा और सोलर से फिर जो भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका अलग हिसाब होगा। इस तरह से फिर आपका जो जुलाई महीने का बिल आएगा वो ज्यादा अमाउंट का आपको देखने को मिलेगा। अब इस तरह से जुलाई महीना पूरा होने के बाद में आपका जो बिल जनरेट होगा वो होगा अगस्त के महीने में, और क्योंकि जुलाई के महीने में आपने पूरा ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो आपका मतलब यूनिट का जो भी कंजप्शन ग्रिड से और सोलर से हुआ है वो नेट मीटर के अकॉर्डिंग आपका बिल जनरेट होगा। तो इस तरह से दूसरे या तीसरे महीने तक आपका जो बिल है वो प्रॉपरली नेट मीटर पर शिफ्ट होगा। क्योंकि हमने जून के 15 तारीख को नेट मीटर लगा था, उससे पहले की जो 15 दिन की यूनिट कंजप्शन था वो नॉर्मल मीटर में था और बाकी के जो 15 दिन थे वो आपके नेट मीटर में थे। तो इस तरह से जुलाई का महीने में आपको ज्यादा यूनिट का बिल आएगा। इस वजह से आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें सोलर लगाने के बाद में ज्यादा यूनिट का बिल क्यों आने लगा। और जैसे जैसे आपके 2 या 3 महीने जब क्रॉस होंगे तो जब पूरी तरह से आपका बिजली बिल नेट मीटर पर शिफ्ट हो जाएगा तब जाकर के आपको प्रॉपरली समझ में आएगा, जिसमें कि आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों देखने को मिलेंगे। बिजली विभाग की मनमानी और ज्यादा बिजली बिलों से परेशान है तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, तभी बिजली बिलों से आपको मुक्ति मिल पाएगी। इसके ऊपर भी हम बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाले हैं कि नेट मीटर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जितनी भी जो यूनिट हम ग्रिड में देते हैं उसका हिसाब किताब हम मीटर में किस तरह से आसान भाषा में समझाएंगे, जिसको कि कोई भी एक नॉर्मल विद्युत उपभोक्ता समझ जाएगा। एक सोलर का जो बिल होता है जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूनिट होती है उसके ऊपर हम बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाने वाले हैं। और एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आप सोलर सिस्टम किसी वेंडर के थ्रू लगवा रहे हैं तो उस वेंडर की जानकारी आपको पूरी तरीके से होना चाहिए। क्या वो भारत सरकार से अप्रूव्ड है या नहीं, और उसने पहले जितने भी सोलर सिस्टम लगाए हैं कम से कम 2-3 सोलर यूजर्स के आप जाकर के विजिट जरूर कीजिएगा। उनसे आप इसके फीडबैक जरूर लीजिएगा कि क्या वाकई में सोलर लगवाने के बाद में उन्हें बेनिफिट हुआ है या नहीं, और खासकर जिस वेंडर से उन्होंने लगवाया है
उसके द्वारा जितने भी कनेक्शन लगाए गए हैं उसमें किसी तरह से कोई दिक्कत तो नहीं आती है। बहुत से विद्युत उपभोक्ता का यह भी कहना होता है कि सोलर वेंडर की गलती की वजह से उनके यहाँ पर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी चल रही है, या फिर उन्हें जो सब्सिडी मिलती है उसको लेकर के भी कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा। कभी भी सोलर सिस्टम लगवाने से पहले आपको कम से कम 3 से 4 लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपको उनका फीडबैक मिल सके कि इनको लगाने से हमें बेनिफिट हुआ है या कोई प्रॉब्लम हुआ है। उसके बाद में ही आप उस वेंडर से अपना सोलर सिस्टम को लगवाइएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग मैंने सारी ही जानकारियां आपको इस वीडियो में दी है, और इसमें आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो पे कमेंट्स कीजिएगा, हम हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। और आप पर्सनली हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है। और हमारी वेबसाइट बिजलीफोरम.com से भी आप 1 क्लिक पर कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसके बाद में हमारे द्वारा कॉल किया जाता है और बिजली विभाग से संबंधित आप जो भी हमसे पूछना चाहते हैं वो कॉल पर हम डिस्कस करते हैं। और वैसे भी आप हमारी किसी भी वीडियो पर कमेंट कीजिए, हम हर एक कमेंट का जवाब तो वैसे भी देते ही हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा, बिजली विभाग की लूट से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।